एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढने से पहले आपको खुद को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी के हिसाब से हर कोई 5 तरीके के पर्सनैलिटी में से एक होता है, जो कि बहुत हद तक हमारे बचपन की एक्सपीरियंसेस से बनती है। इस वीडियो में उन्हीं 5 पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बताऊंगा और साथ ही आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर ढूंढ पाओगे। स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी टाइप नंबर 1 से, प्लीजर। प्लीजर्स आमतौर पर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिन्होंने अपने बचपन में ही काफी क्रिटिसिज्म का सामना किया होता है, जिस वजह से हमेशा दूसरों को खुश रखने का सोचते हैं। ये खुद अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, यहाँ तक कि जहाँ इनकी गलती नहीं होती है वहाँ भी ये वो गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। बचपन से ही इन्हें एक आज्ञाकारी बच्चा बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। अपने माता पिता के डर से इन्होंने बचपन में भी किसी का नुकसान नहीं किया होता है। ये काफी सेंसिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए ये कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ होते नहीं देख सकते हैं जिससे उसे हर्ट होता हो। क्या आपने कभी अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को नोटिस किया है जिनके लिए उनकी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी इंपॉर्टेंट होती है? ऐसे लोग बहुत ही जेन्युइन और कंपैशनेट नेचर के होते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं या आपके फ्रेंड, भाई बहन या फैमिली मेंबर में से कोई भी इस कैटेगरी का हो, तो आप इनमें इजीली ये बिहेवियर नोटिस कर सकते हैं। क्या आपको पता है एक प्लीजर्स पर्सन के लिए सबसे मुश्किल वक्त कब होता है? जब उन्हें किसी को ना कहना पड़े। अगर ये किसी को कुछ करने से मना करते हैं तो इन्हें ये डर रहता है कि दूसरा इन्हें मतलब ही ना समझ बैठे, इसलिए ये उन चीजों के लिए भी एग्री हो जाते हैं जिसे करना ये पसंद नहीं करते, या इन्हें जो पसंद भी नहीं होता वो भी दूसरों के लिए करने ये रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी मायने रखता है। ये खुद के लाइफ के डिसीजन भी दूसरों को कन्विंस करने के हिसाब से लेते हैं। ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे इनके पार्टनर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। ये लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद रखते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें पसंद करें और ये दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये आमतौर पर ऐसे ही काम करते हैं जिससे दूसरों को खुशी होती हो। रोमांटिक रिलेशंस में प्लीजर्स हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपने पार्टनर्स को कभी नाराजगी का मौका ना दे, और वो ऐसा कुछ भी करने से बचते हैं जिससे उनके पार्टनर को उनसे डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। चाहे फिर ऐसा करना उनके कंफर्ट जोन के बाहर ही क्यों ना हो, पर वो अपने पार्टनर को बेटर फील करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही शायद एक वजह होती है कि हम इनके इमोशंस को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये कभी भी हमें उन चीजों का पता नहीं लगने देते जिनसे इन्हें तकलीफ होती है। ऐसा करना शायद उस टाइम इन्हें खुशी देता है, पर फ्यूचर में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें भी पता हो कि हमारा पार्टनर किन चीजों की वजह से हर्ट होता है या हर्ट हो सकता है। उनके पार्टनर होने के नाते आपको उन्हें याद दिलाना होगा कि आप दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, और ये सब बात नॉर्मल है। सब गलतियां करते हैं। यदि आप दोनों में से किसी ने गलत किया है तो एक दूसरे को ये एश्योर करे कि आप दोनों मिलकर इसे ठीक करने के लिए तैयार हो। उन्हें फील करवाए कि आप उनकी बात सुनने को तैयार हो। आपको उन्हें एनकरेज करने की जरूरत है कि वो जो भी फील कर रहे हैं उसके बारे में जेन्युइन रहे और उन्हें अपने डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करे। एक प्लीजर पर्सन को आपकी अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस की जरूरत होती है, इसलिए जब आप उनसे इस मैटर के बारे में बात करें तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है विक्टिम। क्या आप लगातार ये फील करते हैं कि किसी भी सिचुएशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, या अन्य लोगों की वजह से आपको इन सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं तब भी आपके साथ बुरी चीज ही होती है, और ऐसा होने पर आप अपनी किस्मत या दूसरों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? अगर आपके मन में ऐसा थॉट्स आते हैं या आप इस मेंटालिटी से बिलोंग करते हैं तो आप एक विक्टिम कैटेगरी के पर्सन कहलाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी वाले लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके साथ हमेशा ही बुरी चीजें होती रहती है। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि बाकी सभी लोग आपके खिलाफ हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग हो, या आपके फैमिली मेंबर्स या दोस्त। आप चाहे तो अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, पर आप किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इस बात की ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि आप अपने जीवन में बुरे समय से गुजरे हो, या आपका पास्ट एक्सपीरियंस काफी पेनफुल रहा हो, लेकिन उस समय आपके पास इन सिचुएशन का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और ऐसा होने पर आपके अंदर यही नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण आपने अपने अंदर ये विक्टिम मेंटालिटी डेवलप कर ली है, और आपका ये बिलीफ बन चुका है कि जीवन में ये घटनाएं और ऐसी सिचुएशन सिर्फ आपके ही साथ हुई है, और ये सब सिर्फ आपकी लाइफ में ही होता है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है आप उसे रोकने या उसे बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बदल नहीं पाएंगे, और आप ऐसा मानते हैं कि आप कुछ भी करेंगे तो भी आपके साथ लाइफ में वही होगा जो होता आया है।
यहाँ तक कि जब लोग आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताते हैं या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं, तो आप अपने उन सारे रीजंस की एक लिस्ट बना लेते हैं, जिससे आपको लगता है कि आखिर क्यों उनके बताए हुए सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ये सब कुछ आप शायद इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऐसा करने से आपको लोगों की अटेंशन और ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी गेन करने को मिलता है। अगर आप एक विक्टिम मेंटालिटी पर्सन के पार्टनर हो, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको उनसे मोटिवेशनल टाइप बातें नहीं करनी है। आपको इनकी सारी प्रॉब्लम्स सुननी है और उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करने में हेल्प करना है। इसके लिए आप उनके साथ नई चीजें ट्राई करो, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको उन्हें लगातार ऐसी आदतों की आदत डलवा देनी चाहिए जो उन्हें आपके साथ प्यार और सेफ फील होने का एहसास कराए और उनके ट्रस्ट इश्यूज को दूर कर सके। नेक्स्ट पर्सनैलिटी टाइप होती है कंट्रोलर। इस टाइप के पर्सनैलिटी वाले लोग बचपन से ही अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेते आए हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है और ये जो भी करते हैं सिर्फ वही सही है। इन्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता है और इसलिए ये खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं। ये बचपन से ही डिसिप्लिन में रहे होते हैं और अगर इनकी लाइफ में कुछ भी इनके हिसाब से नहीं होता है, इन्हें एंग्जाइटी होती है। ये सब कुछ वैसे ही होते देखना चाहते हैं जैसे इन्होंने सोचा होता है। कंट्रोलर पर्सन दूसरों के हिसाब से रहना या दूसरों की खुशी के लिए कुछ करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि ये ऐसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर पाए। और अपने इसी कंट्रोलिंग बिहेवियर के कारण ये कभी कभी अपने पार्टनर के साथ एब्यूसिव भी हो जाते हैं। अगर आपका पार्टनर कंट्रोलर कैटेगरी के पर्सन है, तो आप अपने पार्टनर को समझाएं कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप की नींव है। दोनों में कोई भी सुपीरियर या इंफीरियर नहीं है। आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखने की जरूरत है। उनके कंट्रोलिंग बिहेवियर और टॉक्सिक ट्रेट्स को डिसरिगार्ड ना करें। उन्हें फील होने दे कि आप उनके इस अनरिजॉल्व पेन का रीजन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वैसिलेटर। इस पर्सनालिटी टाइप के लोगों को बचपन से ही उन्हें अपने पेरेंट्स का वो प्यार नहीं मिला जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, जिस वजह से इन्हें फील होता है कि उनके पेरेंट्स के लिए वो इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी नहीं है। अक्सर कुछ ऐसे पेरेंट्स जो अपने मैरिड लाइफ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल कर रहे होते हैं, वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते और शायद इसी का अंदाजा उनका बच्चा इस तरीके से लगाता है कि उसके पेरेंट्स की लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसे में अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन और उनसे शिकायत करना इन्हें काफी मुश्किल लगता है। इन्हें अपने पेरेंट्स से वक्त और प्यार चाहिए होता है, लेकिन ये इस बात का खुले दिल से अपने पेरेंट के सामने जिक्र नहीं कर पाते और बड़े होने के बाद भी इनकी कुछ आदतें वैसी ही होती है कि इन्हें लोगों से अपने अंदर की फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस करने में डर लगता है। इन्हें प्यार तो चाहिए होता है, पर ये कभी मांगना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इन्हें बिना बोले समझा जाए। इनके मन में क्या चल रहा होता है ये सामने वाले को बिना बताए ही उसे पता हो। इन्हें लगता है कि शायद ये किसी की लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने बचपन से ही खुद को अनइम्पोर्टेंट पाया है, इसलिए ये काफी टाइम ऐसा भी फील करते हैं कि इन्हें कोई समझता नहीं। इसके अलावा वो काफी स्ट्रेसफुल भी फील करते हैं और कभी कभी अपने अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे होते हैं और दूसरों से शिकायत तो होती है, पर ये कभी एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। ये काफी सेंसिटिव होते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जब भी लोग इनसे दूर होते हैं तो इन्हें पहले से ही इस बात की खबर लग जाती है। कई बार ये एंग्जाइटी और गुस्से में आकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। अगर आप एक वैसिलेटर के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको इन्हें इमोशनली सपोर्ट करने की जरूरत है और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अगर आप उन्हें ये महसूस कराने में कामयाब रहेंगे कि आप उनके बिना बताए उनको समझते हैं, तो ये इनके लिए काफी हेल्पफुल प्रूव होगा। लेकिन याद रखें कि आप उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने दें। नेक्स्ट है अवॉइडर। बचपन में ही अवॉइडर की पेरेंटिंग इस तरह होती है कि उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर ये बिलीफ डेवलप कर दिया होता है, जिससे उन्हें लगता है कि इमोशंस इंसान को कमजोर बनाता है और इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी खुद को इमोशनली स्ट्रांग बना ले, ताकि हम खुश रहने के लिए या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए एक अवॉइडर पर्सन किसी की फीलिंग और इमोशन को खुद तक पहुंचने नहीं देते हैं और ना अपनी फीलिंग और इमोशन दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये दूसरों से दूरी रखने की कोशिश करते हैं और उनकी फीलिंग और इमोशन को नजरअंदाज भी करते हैं। आमतौर पर वो ऐसा सोचते हैं कि जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसे खुद ही ठीक कर सकते हैं और आमतौर पर ये सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब उनको किसी के लिए कुछ करना ना पड़े। अगर ये अपने पार्टनर या घर वालों से कुछ दिनों के लिए दूर भी रहते हैं, तब भी इन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, ना इन्हें उनकी याद आती है। इनका नेचर ही ऐसा होता है कि अपनी फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं समझते। इन्हें अन्य लोगों के मुकाबले अपनी लाइफ में स्पेस मेंटेन रखे रहना ज्यादा पसंद होता है। खुद के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं
ये चाहते हैं कि इनका पार्टनर और इनके अपने भी इनसे इतना ही एक्सपेक्ट करें जितना ये उनसे करते हैं और उतने में ही खुश रहे। अगर आपका पार्टनर एक अवॉइडर कैटेगरी से है और आप उसके साथ अपना रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको अपने साथी पर अपने थॉट्स को थोपने या गुस्सा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वो आपसे और भी ज्यादा दूर हो सकते हैं, क्योंकि वे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपने इमोशंस को यूज नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें शांत होने का समय दे। एक बार जब आप दोनों अपने माइंड्स को शांत कर ले, फिर एक क्लियर माइंड के साथ अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इनमें से आपकी कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह के लाइफ लेसन्स और बुक समरीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।